आप ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, यानी कि अमेज़ॉन, टिकटॉक शॉप, ईबे, कहीं भी आप एक सीजन ब्रांड बन चुके हैं या आपने अभी सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको एक टॉपिक और एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता रहेगा, वो है न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करके, ऐसी प्रोडक्ट बना के, एडवांस करके हम आएँ कि वो प्रोडक्ट जो है वो लाखों डॉलर्स में सेल होना शुरू हो जाए। इस टॉपिक के ऊपर जितने ब्रांड ओनर्स हैं, जो ब्रांड बना चुके हैं वो भी, और जो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट लेवल लॉन्च कर चुके हैं या जो प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बना चुके हैं उनको नई प्रोडक्ट्स लाना ज़रूरी है, कैटलॉग उनको एज D2C बिग करना है, बड़ा करना है। और जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं उनको तो ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लें जो हमारी पहली प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल हो। तो ऐसी सूरत में आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वैसी प्रोडक्ट लाना जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। तो आज मैं आपके साथ तकरीबन 12 तरीके, 12 वेज शेयर करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो टेस्टेड है, प्रूवन है, कुछ मुश्किल नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, वो डेली बैठ के आप कर सकते हैं, वीक में 2 टाइम्स कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका है गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल ट्रेंड्स लिखें और गूगल ट्रेंड्स में जाके अपनी कैटेगरी या अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिका आप ट्रेंड्स चेक करें, या आप रैंडम कैटेगरीज की ट्रेंड्स चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली प्रोडक्ट अब ट्रेंडिंग या ये वाली कैटेगरी आप ट्रेंडिंग जा रही है। नंबर 2, इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी। यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, कहीं भी हैं, वहाँ आप जो इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिसके बारे में बात चल रही है, उसको देखें। ये नंबर 2 चीज़ आपने चेक करनी। नंबर 3 जो काम आपने करना है वो आपने देखनी है यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वीडियोस, यानी कि प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। लोग जितनी एक्साइटमेंट से वो अनबॉक्सिंग कर रहे होंगे, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट ट्रेंड में है, आप उसको सेल कर सकते हैं, उसका कंपटीशन चेक कर लें। नंबर 4, अमेज़ॉन मूवर्स एंड शेकर्स। इसके ऊपर मेरी मुतअद्दिद वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप अमेज़ॉन मूवर्स एंड शेकर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने वीडियोस बनाई हुई, आप मेरे चैनल पे देख लें, तो आप इसको नंबर 4 पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, पॉपुलर विश लिस्ट। यानी कि अमेज़ॉन के ऊपर आप पॉपुलर विश लिस्ट को चेक कर सकते हैं, या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप पॉपुलर विश लिस्ट को देख सकते हैं। लेकिन जो लोग विश कर रहे हैं कि मैं ये प्रोडक्ट बाय करूँ तो मेरे पास पैसे हो। नंबर 6, रेडिट ट्रेंड्स। यानी कि रेडिट को आपने ओपन करना है और वहाँ जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको आपने पढ़ना है। वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस सब कैटेगरी में आप जाएं। ट्विटर, जिसे आप एक्स स्पेस कहते हैं, वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं उनको भी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड पढ़े, या हैशटैग करके वो वाली प्रोडक्ट आप चेक करें कि उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। पिंटरेस्ट सजेशन, यानी कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर सजेशंस चेक कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर भी प्रोडक्ट को आप रिसर्च कर सकते हैं, एडवांस में आप वहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी ट्रेंडिंग होगी। फेसबुक एड लाइब्रेरी, आप जाएँ गूगल पे लिखें फेसबुक एड लाइब्रेरी, तो आपके सामने ओपन हो जाएगी। लर्स के आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, तो आप वहाँ से ये देखें कि कौन सी एड्स रन हो रही है, और आप उनके ऊपर भी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग। इंडस्ट्री न्यूज़ एंड इवेंट्स, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर जितनी न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं उनको आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोडक्ट कितनी ट्रेंडिंग है। ऑनलाइन ट्रेंड डिस्कवरी, बहुत सारी वेबसाइट्स आप गूगल पे लिखें ऑनलाइन ट्रेंड डिस्कवरी, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी। उसको ओपन करें, और कुछ पेड है और आप उसके ऊपर ट्रेंड्स देख सकते हैं, और यहाँ से आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री में जाना है। और आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी ब्रांड बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट लाइन में हैं, तो आप नई प्रोडक्ट डिस्कवर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।